इंटरनेट के बिना आज के समय में लोगों की जिंदगी अधूरी है। फेसबुक, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग घंटों समय बिता रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी बच्चों से लेकर युवाओं में खासी दीवानगी है। रेलवे की टिकट बुक करने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक लोग इंटरनेट पर निर्भर हैं। इंटरनेट ही है जिसकी मदद से आप मीलों दूर बैठ लोगों से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, उन्हें अपना संदेश भेज सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि आखिर इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई? इंटरनेट काम कैसे करता है? चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। इंटरनेट यानी इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर का मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने से है। इंटरनेट की शुरुआत करीब 50 साल पहले हुई थी। बात 1969 की है, जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। उस समय अमेरिका के रक्षा कार्यालय ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी ARPA को नियुक्त किया था। उस दौरान पूरे मिशन को सफल बनाने के लिए 4 कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया गया था। इस नेटवर्क का काम एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करना था। धीरे धीरे इसमें और कंप्यूटर भी जोड़े गए। कई और एजेंसी भी आपस में जुड़ने लगी। बाद में इंटरनेट को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। इंटरनेट की शुरुआत दरअसल अमेरिकी सेना ने अपनी खुफिया जानकारी आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए की थी। इसको अमेरिकी सेना विभाग ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नाम से डेवलप किया था। रॉबर्ट ई कान और विंट सर्फ ने इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट को डेवलप किया, जो कि डेटा और फाइल ट्रांसफर के लिए जरूरी स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बन गया। 1980 के समय में टिम बर्नर्स-ली ने WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनाया। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट का काम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना है। इंटरनेट के लिए एक सर्वर रूम होता है जिसमें सभी सूचनाएं स्टोर होती है। ये सर्वर 24 घंटे काम करते हैं। ये सर्वर आपस में ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा जुड़े होते हैं। इंटरनेट वैसे सैटेलाइट की मदद से भी काम करता है, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल बालों से भी पतले होते हैं। ये केबल महासागरों में डाले जाते हैं। इनके जरिए एक देश से दूसरे देश कनेक्ट रहते हैं। पहले इंटरनेट की सुविधा सिर्फ टेलीफोन लाइन के द्वारा दी जाती थी, लेकिन आज टेलीकॉम कंपनियां लोगों को स्मार्टफोन में इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट के जरिए नेट का इस्तेमाल करने की सुविधा देती है। अब टेलीकॉम कंपनियां सैटेलाइट के जरिए नेट की सुविधा देने लगी हैं। इंटरनेट पर किसी भी देश या एजेंसी का कब्जा नहीं है। हमने 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र में बिछाए हैं, जिसमें हमारे इंटरनेट का 90% इस्तेमाल होता है। समुद्र में उन जगहों पर ये केबल बिछाए जाते हैं जिनमें कम नुकसान और कम लागत आती है। कभी इन केबल को समुद्री जहाजों से भी नुकसान होता है। ऐसे में इन केबल की 24 घंटे निगरानी होती है और किसी भी खराबी को ठीक करने के लिए टीम मौजूद रहती है। अब आइए जानते हैं भारत में इंटरनेट की शुरुआत कैसे और कब हुई। देश में इंटरनेट की शुरुआत 1986 से मानी जाती है। तब सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से ERNET यानी एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क की स्थापना की। उस दौरान इसे शोध के लिए काम में लाया गया था। इसमें देश के बड़े IIT जिनमें बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, खड़गपुर, कानपुर और मद्रास को भी जोड़ा गया। बाद में 14 अगस्त 1995 को उस समय की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट को आम नागरिकों के लिए लॉन्च किया। भारत में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई उस दौरान इसकी स्पीड सिर्फ 9.6 KB थी। हालांकि इतनी कम स्पीड के बाद भी सिर्फ 6 महीनों में 10,000 से अधिक लोग इससे जुड़ गए। धीरे धीरे समय में बदलाव हुआ
और इंटरनेट की स्पीड बढ़ती गई। 2004 में सरकार ने एक पॉलिसी बनाई जिसके बाद ब्रॉडबैंड की डाउनलोड स्पीड 256 केबी या उससे अधिक कर दी गई। भारत में इसके बाद 3G और 4G स्पीड पर काम शुरू हुआ। भारत में पहली बार 10 अप्रैल 2012 को एयरटेल ने 4G सर्विस की शुरुआत कर दी। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च करके देश भर के टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ी टक्कर दे दी। तो दोस्तों, ये था इंटरनेट की शुरुआत की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।